और ग्वालियर में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बिजली कटौती और बिजली ट्रिपिंग सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ऊर्जा मंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं, जिसके बावजूद भी कई घंटे बिजली कटौती होती है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल रहती है। साथ ही यातायात व्यवस्था भी बदहाल है, जिसके चलते पीने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग के मामले को लेकर कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के सामने धरना दिया। बिल्कुल ठीक सामने देखेंगे, आपकी सामने प्रद्युम्न तोमर का घर है, निवास है उनका, और इसके ठीक सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के प्रवक्ता सौरभ सिंह तोमर सहित पूरी ग्वालियर की कांग्रेस ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया और मंत्री से सवाल पूछे। कई सवाल यहाँ पर जो लगाया गया है, पीछे आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ है अघोषित बिजली कटौती, मंत्री जी जवाब दो। बदहाल सड़कें, मंत्री जी जवाब दो। यातायात व्यवस्था के साथ साथ सीवर युक्त पानी की भी समस्या उन्होंने बताई है। प्रदेश में इस समय बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कभी भी रात में बिजली काट दी जाती। कह सकते हैं कि जो पुराना समय था वो शायद दोबारा यहाँ पर लौट के आ गया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, हाथ में कटआउट लिए हुए हैं। वो उनका साफ तौर पर जो दिख रहा है उसमें ऊर्जा मंत्री मत, जनता ट्रस्ट, इस तरीके से नारों के साथ यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त अब साफ तौर पर पूरी टीम यहाँ पर है। जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, कह सकते हैं आज के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी, कैसे देखते हैं आप? सक्रिय काफी दिनों से दिख रहे हैं, क्या चुनाव का मूड है, इसलिए सक्रिय है कि वैसे सक्रिय है? देखिए, मैं संगठन का हिस्सा हूँ, मैं प्रवक्ता की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं आए दिन अपने कोई भी जन समस्या दिखती है तो मुझे बोलना है, ये मेरा धर्म है। और आप देख रहे हैं आपके घर में भी और सब लोगों के, कोई भी हो, 8-8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, घोषित भी अघोषित भी। इससे कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई आरोप लगा रहा है विपक्ष। ये तो सब लोग झेल रहे हैं, इसको पूरा ग्वालियर झेल रहा है, हर कोने में झेल रहा है। आप स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, स्ट्रीट लाइट के हाल आप देखें, गली गली बदहाल है। रोडों को, कई रोडें मैं देखता हूं कि बार बार बनी जा रही हैं, बनी बनाई रोडों को फिर उखाड़ के फिर बना रहे हैं। और जो गड्ढे वाली रोडें हैं उनको आप छोड़ दिया है धूल खाने के लिए, लोगों को गिरने के लिए। आम आदमी परेशान है। 45 डिग्री में आप बिजली काट रहे हो। हमारी स्टेट सरप्लस बिजली बना रही है, लोगों को बेच रहे हो बाहर दूसरे स्टेट में, और जो हमारे लोगों का हक है वो छीना जा रहा है। तब इसके लिए अगर सवाल पूछना गलत है तो आप बताएं कैसे गलत है? आज ही ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 9 साल मोदी जी के पूरे हुए हैं। उसमें उन्होंने विकास की वो बहुत सारी चीजें दिखाई, क्योंकि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से आप भी आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है, बिजली कटौती नहीं हो रही है। विपक्ष बेवजह का आरोप लगा रहा है। अब एलिवेटेड रोड कब बनेगा वो तो भगवान ही जानता है। जैसे 9 साल में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, जो 100 बोला था मोदी जी ने, एक भी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूं आज से। तो ये बता नहीं सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते। मैं बात कर रहा हूं लोकल की, और लोकल ये है, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, ऐसा बोल रहा है। मैं यही बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेसिक बुनियादी सुविधाओं की। क्या चाहिए आपको? बिजली चाहिए रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, दिनचर्या ठीक से करने के लिए। बिजली है नहीं, रोड सड़क चलने के लिए है नहीं, रोजगार है नहीं। अब आप बताएं, एलिवेटेड रोड पे चलेगा कौन? बेरोजगार आदमी। और कब चलेगा ये भी पता नहीं है, वो भी एक सपना है। बाद में बोल देंगे कि जिस तरह से आपको वो बोला था 15 लाख देंगे, फिर बोला था अरे हमने तो ऐसे बोल दिया था। तो ये सब तो जो हल्की बातें हैं, इनसे परे होना चाहिए। उनको देखना चाहिए हमारी माता बहनों का दुख दर्द, किस तरह से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, कैसे आदमी, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आदमी अपने कार्यालय नहीं जा पा रहा है, माता बहन घर का काम नहीं कर पा रही है। सब जनता त्रस्त है और इनके झूठे वादों से ऊब चुकी है। और मुझे लगता है इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छे से मिलेगा। 150 सीटों पे। साथ और लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सर, आप भी काफी सक्रिय हैं और सौरभ जी के साथ आप धरना देने आए हैं। अभी सवाल उठा था कि आप मेहमान हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? ये उनकी नादानी है, ना समझी है। जिसके पूर्वज भी ग्वालियर में जन्मे हो, हमारे पिता के पिता, पिता के पिता भी यहाँ ग्वालियर में जन्मे हो, वही अगर ये कहते हैं कि ग्वालियर के मेहमान है तो उनकी ना समझी है, नादानी है। वो अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। विकास के कह रहे हैं विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है। नए बने हुए पुल में गड्ढे हैं, आप पिछड़े क्षेत्र में जाओ, वहां पर नालियां भरी हुई हैं, खचाखच गंदगी फैली हुई है, कचरा सड़कों पर है,
सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। अगर यही विकास है तो उसको विकास कैसे कहेंगे हम? लोग रोज गड्ढों में गिर करके उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं और बिजली के तारों में देखो उलझ करके लोगों के करंट लग रहे हैं। ये इसको विकास कहते हैं? ये विकास नहीं है, गलत सोच रहा है उनका। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं कांग्रेसी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, आपने इससे पहले भी बराबर आप कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन अब कुछ दिनों से जब से विधानसभा का चुनाव आया है तब से आप ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। देखो साहब, ये तो आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आपकी दृष्टि हम पे कब पड़ी है। हम तो सन 78 से काम कर रहे हैं, जब इंदिरा जी पहली बार जेल गई थी। दृष्टि आपकी अब पड़ी है, दोष मुझे दे रहे हैं। अच्छा, मंत्री जी के बंगले के सामने बैठे हैं, उनका कहना मेहमान है आप। अगर वो हमें मेहमान मानते तो हमारा आतिथ्य करें ना। पानी की पूछी नहीं, चाय भेजी नहीं, कोई मिष्ठान भेजा नहीं, अतिथि है तो हम उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। देखिए, जब तक वो हमारे यहाँ थे तब तक हम अतिथि नहीं थे। अब चूंकि हमारे यहाँ से वो चले गए, वो पहले हमारे ही घर में थे, वो पहले हमारे ही घर में थे, घर छोड़कर चले गए हैं, तो अब उनको हम अतिथि लगने लगे। चलिए, आपके पीछे प्रेमी जी बैठे हैं, हमने कई इंटरव्यू आपके किए हैं। आप कैसे देखते हैं? आप तो कांग्रेस में ही है ना अभी? बड़ा कंफ्यूजन होता है अभी, कांग्रेस में है कि नहीं है? अब ये कौन का मंच है जी? नहीं, कभी कब कौन ये मंच किसका है? मैंने सवाल पूछा, सवाल का तुमने कभी पूछा नहीं ये सवाल? हमसे पूछना चाहिए था साल भर पहले, 1.5 साल पहले। वैसे आप पूछ चुके हो सवाल मुझसे। हाँ, पत्रकार वार्ता एक बार स्टेट बैंक चौराहे पे की थी, पूछा था आपने। तो अब क्या पूछ रहे हो बताओ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रदर्शन हो रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं कि सब ये जबरन का हो रहा है, कोई मतलब नहीं, विकास कर रही है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जबरन का है। देखो क्या है, बिजली की समस्या ये नित्य वाली समस्या है। गंदगी, सफाई, बिजली, ये रोजाना की समस्या है, रोजाना का निदान है। इसमें जरा भी अगर लेत लतीफी की तो समस्या बढ़ जाती है। इस तरीके से समस्याएं बढ़ती हैं, उनको दूर करना मंत्री जी का और विद्युत मंडल का काम है। तो समस्याएं तो हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो उनका निदान कराना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि नहीं कराया जाता, लेकिन ये रोज की हल करने वाली समस्याएं हैं। तो हाँ, रोजाना जूझ रहा है, कटौती हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे सबको दिखाएं, ये जितनी भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जिस सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, और वो यहाँ पर पूरा प्रदर्शन कर रही हैं। और उनका साफ तौर पर मानना यह है कि रोजमर्रा के जीवन में जिस तरीके से बिजली देने का वादा किया गया था, पब्लिक से किया गया था जब सरकार बनी थी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। आखिरी सवाल मैं सौरभ जी आपसे लेता हूँ। सवाल तब ये है कि इलेक्शन 2 या 3 महीने बाद है, वो टिकट मिलने की संभावना उनके साथ प्रबल भी है, तो क्या लगता है आपको 2018 में जो हुआ था, 20 में लोग जीतेंगे फिर चले जाएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, तो उसका क्या असर पड़ा था? जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं और फिर उन्हें यहाँ टिकट दिया जा रहा है, तो पब्लिक कैसे देखती है पूरे घटनाक्रम को? देखिए, सबसे पहली बात और बेसिक बात जो है, मूलभूत बात ये है कि आप कांग्रेस छोड़ के क्यों गए थे? आप विकास के नाम पे गए थे। जनता को यही बताया था ना, हम विकास के लिए जा रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और जो खेल वेल हुआ था वो तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था, अंदर झोलमाल। अब आप विकास हो नहीं रहा है, बिजली दे नहीं पा रहे हो, आप ऊर्जा मंत्री बन के सड़क दे नहीं पा रहे हो। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं अभी तक, अपने जितने भी मेरी जिंदगी हुई है अभी तक, कि कोई मंत्री, वो भी ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में बिजली कटौती हो रही है 8-8 घंटे की। ये पहली बार देख रहा हूं मैं। भाई, ऐसा हो सकता है कि किसी और एरिया में कट रही हो, पर अपने ही एरिया में पहली बार देख रहा हूं। अपने ही एरिया में एक मंत्री के मैं देख रहा हूं कि कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, रोडें उखड़ी पड़ी हैं। और सबसे बड़ा जो मेरे 2 ही मुद्दे हैं, आप रोजगार कब दोगे माता बहनों के लिए? कोई लघु उद्योग लगाने की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप गए क्यों थे? तो इसलिए जनता सब जान गई है कि क्यों गए थे। एक एक आदमी को आप विदाउट कैमरा पूछोगे, सब बताएगा कि क्यों गए थे। जैसे उन्होंने कहा 1000 रुपये लाडली बहना को दिया है, कमलनाथ का स्टेटमेंट आ गया कि वो नारी सम्मान योजना में 1500 देंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फिर स्टेटमेंट आ गया कि हम 3000 देंगे। रेवड़ी बढ़ रही सर, ये क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ के रेवड़ी बांटते हैं। इनने घोषणा करी, कांग्रेस ने कहा कि हम पैसे की व्यवस्था करेंगे और हम 1500 देंगे। मुख्य रूप से केवल पैसा देकर के वोट लेना नहीं होता, साथ में उन्होंने सिलेंडर का भी कहा है। देखिए, महंगाई की मार है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में भी महंगाई के खिलाफ
सरकार ने कैंप्स लगाए कि कैसे उनको राहत दी जा सकती है। कांग्रेस के पास एक दृष्टिकोण शुरू से रहा है कि जिसमें गरीब तबका रहा है। भाजपा उस चीज को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही है, चाहे धर्म हो और चाहे रेवड़ी बांटना हो। कांग्रेस के पास विकल्प क्या रहेगा सर आपके पास अगर ये नहीं मानते हैं, नहीं ऐसा करते हैं? देखिए, ये धरने तो हम और करेंगे, और अगर ऐसा लगा और व्यापक होंगे तो और व्यापक होंगे, और अगर लोगों की तब भी नहीं सुनी तो फिर मुझे और हम सब लोग मिलकर तय करेंगे और जरूरत पड़ी तो भोपाल तक मार्च करेंगे। साफ तौर पर देखा कि ये कांग्रेस का यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनका साफ तौर पर मानना यह है कि अगर बिजली कटौती को लेकर जो बिजली कटौती यहाँ पर हो रही है, अगर उसकी यहाँ पर उसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।